काश ये जायदाद की लड़ाई ना होती तो अभी काका साहब हमारे साथ होते। देखो फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरी तरफ देखो ना देखो, मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा। तुम भले ही मेरी बातों का जवाब ना दो, लेकिन मैं बात करता रहूंगा। मेरा घर, मेरे लोग, इन सबको खतरा है उनसे, इसलिए उन्हें सजा देना लाजमी है। जायदाद पर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दीमक की तरह खा लेती है। गेम अब शुरू हुई है राजदान। मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए। एंड मेक श्योर कोई गलती ना हो। अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों से मत बंद कीजिए। कुछ लोग कुछ बने ना बने आपके नहीं बनते। आहत हमारी औलाद नहीं रही और तुम्हारे पास मुझे दिलासा देने के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है। क्यों बनाया था आपने उसे डॉक्टर? क्यों सिखाई थी आपने उसे गलत और सही तमीज? उस पे आप बराबर के शरीक हुए। मेरा क्या कसूर है? एक बात मानोगे? बस एक बात। अब मुझे उससे ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा था कि अब हमारे पास तो पैसे हैं नहीं। 2 साल की कमाई इन्होंने शेर की जेब में जाके डाल दी। मैं अपनी औलाद के जाने का मातम बनाऊं या तुम्हारी बेइज्जती का? याद रखिएगा, उसका अमेरिका पहुंचना जरूर। तुम शादी कर लो। बस एक बार मुझे अमेरिकन सरजमीन पे उतरने दे, फिर देखिएगा किस तरह से डॉलरों की बारिश होती है। बार बार किस्मत जो मिलाए रे। आशिक हो? हाँ, पागल हो जाओगे मेरी तरह। पहले आपकी तरह ही था, ये आशिक बन गया। वहाँ अंदर मेरा बाप तड़प रहा है और यहाँ सबके सब लापरवाह बैठे हुए हैं। अब तुम देखना, कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ोगी कि कोई तुम्हारे करीब भी नहीं पहुंच पाए। अगर अपना ही पैसा लगाना था तो शेर की जरूरत क्या थी? आहत की आंखों पर बंधी हुई लालच की पट्टी इस कदर मजबूत है कि उसको शेर के बिछाया हुआ जाल भी नज़र नहीं आ रहा। शेर यहाँ पर अपनी चाल में कामयाब होने ही वाला है, क्योंकि शेर ने अब जो मंसूबा बनाया है, इस वक्त जो आहत की खुशी है वो देखने वाली है, लेकिन जब आहत फंस जाएगा तो फिर शेर के चेहरे की खुशी देखने वाली होगी। शेर ने इस दफ़ा कोई ऐसा प्लान बनाया है कि आहत को अमेरिका के लिए भेजने के लिए तैयार तो कर दिया है, लेकिन राजदान के ज़रिए आहत की गाड़ियाँ, आहत के सामान में कुछ ऐसी ममनुआ चीज़ रखवा देगा जो कि इंटरनेशनल दुनिया में पाबंदी होगी जिस पर, और वहाँ जाते ही आहत अमेरिका में जैसे ही लैंड करेगा तो वहाँ की पुलिस आहत को गिरफ़्तार कर लेगी और वहाँ की पुलिस से फिर आहत को छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाएगा शेर के चचा के लिए। बदर ज़मान इस कदर लाचार हो जाएगा कि वो कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ की पुलिस से आहत को छुड़वा कर लाना तो बहुत बड़ा मिशन होगा, और इसी तरह शेर अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। और अब अगली बारी आ रही है उसके भाई फ़हद की, क्योंकि फ़हद तो पहले से ही शेर को नापसंद है और शेर उसको ज़रा भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दूसरी बारी आ रही है फ़हद की। फ़हद के लिए अब शेर कोई और चाल तैयार करेगा और इस तरह करते इन तीनों बाप बेटों का अंजाम तक पहुंचाएगा। उधर दूसरी जानिब शेर फजर को भी पूरा टाइम दे रहा है, और अब फजर की अम्मी ने भी फजर से बराह रास्त कह दिया है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम शेर से ही शादी कर लो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें और कोई कबूल नहीं करेगा, क्योंकि घर से धुतकारी हुई लड़की की बाहर इज़्ज़त नहीं होती। ये शेर ही है जो तुम्हें इज़्ज़त से अपना सकता है और वो अपनाना भी चाहता है। तो यहाँ पर फजर भी अब फिर से शेर के बारे में सोचना शुरू हो जाएगी और अपनी अम्मी की बातों को लेकर सोचेगी कि वाकई अम्मी भी सही कह रही हैं, क्योंकि अपने ही घर से धुतकारी हुई लड़की को इस माशरे में इज़्ज़त नहीं मिलने वाली, और शेर ही है जो मुझे इज़्ज़त से अपने घर की बहू बना सकता है। अब यहाँ आकर फजर का रवैया शेर के साथ कुछ नरम हो जाएगा और नरम लहजे के साथ शेर से बातें करना शुरू कर देगी। इस बार जब शेर फजर से मिलने हॉस्पिटल आएगा या उसको देखने के लिए आएगा तो उससे बात करने की कोशिश करेगा, तो फजर उसको मुस्बत जवाब देगी और उसकी हाँ में हाँ भी मिलाएगी। तो शेर उसे कहेगा कि मैं तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं सोच भी दूँ तो अपनी ज़िंदगी के बगैर कोई कैसे जी सकता है, क्योंकि तुम ही मेरी ज़िंदगी हो। उधर दूसरी जानिब काका साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ताज बीबी बहुत ज़्यादा अपसेट है। ताज बीबी को लगता है कि अगर काका साहब को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किसके पास रहूँगी, क्योंकि ताज बीबी जानती है कि ताज बीबी का अपने घर वालों के साथ रवैया कैसा है। उसकी भाभीयों को तो ताज बीबी ने कभी भी ज़िंदगी में ना इज़्ज़त दी और ना ही कोई मकाम दिया, तो उससे अब साफ दिखाई दे रहा है कि काका साहब के जाने के बाद मैं अपनी भाभीयों के पास किस मुँह से रहूँगी। लेकिन ये सोच है ताज बीबी
बीवी की, उसकी भाभीयों की नहीं। यहाँ छोटी भाभी आकर ताज बीबी को तसल्ली देती है और उसे कहती है कि फ़िक्र मत करो, अल्लाह पाक सब रहम करेगा और काका साहब ठीक हो जाएंगे और हमें अपनी ज़िंदगी की तलखियों को हटाकर खुशियों की तरफ जाना चाहिए, खुशियों की तलाश करनी चाहिए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। यहाँ ताज बीबी को उसकी बातों में सच्चाई नज़र आएगी और ताज बीबी भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और उधर दूसरी जानिब शेर ज़मान अपने वफादार से कहता है कि मुझे अमेरिका की पल पल की रिपोर्ट चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बदमज़गी हो और हमारे जब बनाए हुए प्रोग्राम में कोई भी रुकावट आए, क्योंकि यहाँ पर शेर ज़मान का प्रोग्राम यही है कि अमेरिका की पुलिस आहत को गिरफ़्तार करे ताकि बदर ज़मान को भी पता चल जाए कि आखिर शेर अगर बदला लेने पर आए तो कैसा बदला लेता है। यहाँ पर शेर दिल ही दिल में उदास भी है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अपने चचा ज़ाद के साथ ऐसी हरकत करे, लेकिन वो मजबूर है। आखिरकार वो ये सोच रहा है कि जिनकी वजह से मेरे घर वाले इतना तड़पते रहे और रोते रहे, मैं इनको सज़ा दिला कर ही रहूँगा, क्योंकि आखिरकार मेरे बाबा के कातिल भी तो यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से मेरे बाबा की जान गई है और मैं अपने बाबा के कातिलों को हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता। उधर दूसरी जानिब रिदा भी आहत के अमेरिका जाने पर गुस्सा है। उसे लगता है कि ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब कि वो उसका दिल सबसे ज़्यादा उदास है और अपनी औलाद को खो बैठी है, इसका शोहर इसके साथ होना चाहिए था, मगर वो पैसों का लालची इंसान पैसों की खातिर अब मुल्क ही छोड़कर जा रहा है और अपने गुस्से का इजहार बैठी हुई महफिल में कर। जी हाँ व्यूअर्स, ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।